एवरीवन गुड आफ्टरनून। तो हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कवर कर लिए। आज 21 ऑनवर्ड्स स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा वेट करें। क्वेश्चन 21 सामने है। बेटा एक जना कंफर्म करो, वॉइस पहुंच रही हमारी? यस सर। ओके। तो सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये एक स्पेशल फॉर्म का क्वेश्चन है। tan 3a tan 2a tan a tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। क्वेश्चन का फॉर्म पहचाने। ये कुछ इस तरह की फॉर्म का क्वेश्चन होता है कि tan के आगे ना, जैसे थीटा प्लस फाई हो मान लो, फिर माइनस tan थीटा होगा उधर, फिर माइनस tan फाई होगा, और इस साइड में इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन की फॉर्म पहचाने, फिर इस फॉर्म के क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं। फार्मूला नहीं है, फॉर्म है ये। इस पैटर्न का क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे यहां पर मान लो लिख दिया आपने 8a, तो यहां पर लिखोगे आप समथिंग लाइक 5a, और यहां पर लिखोगे आप 3a। इधर इन तीनों का प्रोडक्ट लिखोगे तो एक न्यू क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। देखो क्वेश्चन की फॉर्मेशन आपने सीख ली। जैसे tan ऑफ 11a, यहां लिख दिया 9a, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर इधर तीनों का फिर प्रोडक्ट होगा। इधर बता सकते हो क्या लिखेंगे? 2। यस, 2a लिखेंगे। लेफ्ट साइड में tan 5a tan 9a इंटू tan 2a etc. So you can form this type of questions yourself. अब अगर क्वेश्चन की आपको पहचान हो गई तो आप राइट साइड लेकर के नहीं चलोगे। राइट साइड से चलोगे तो आ जाएगा, थोड़ा देर लगती है। लेफ्ट साइड लेकर के नहीं चलोगे, अगर आप लेफ्ट साइड से करोगे तो आ जाएगा। थोड़ा एफर्ट करने से सब तरह से हो जाता है। इसका जो बेस्ट मेथड है वो tan ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल से स्टार्ट कर दो। ना LHS लेनी ना RHS लेनी, आप tan ऑफ 3a से स्टार्ट करें। उसके बाद मैं बताता हूं tan a प्लस b का फार्मूला लगाते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनके आंसर इजीली मैच कर जाते हैं। कोई LHS नहीं लेनी, कोई RHS नहीं लेनी, नहीं। आपको स्टार्टिंग करनी है tan ऑफ 3a से, tan ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल से, tan ऑफ थीटा प्लस फाई से, tan ऑफ a प्लस b से स्टार्ट कर दीजिए। और इस 3a को उन दो पीस में ब्रेक कर दीजिए जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। 2a प्लस a में ब्रेक कर दें, a प्लस 2a या 2a प्लस a, चॉइस आपकी। अब आप इसमें tan a प्लस b वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो मिलेगा tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये देखो फार्मूला लगा दिया अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके और अरेंज कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। बस इतना ही काम होता है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड अरेंज। tan 3a इंटू 1 माइनस tan 3a tan 2a tan a। tan 3a का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर ले,
राइट साइड 1 इंटू होल थिंग कॉपी कर दें। और बस ठीक से एक स्टेप में और अरेंज कर दो, जैसा चाहिए वैसा ला दो। हाँ चलो, आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये टर्म लेफ्ट में रहेगा, इनको राइट में ले चलो। तो माइनस टेन 3a टेन ए टेन 2a लेफ्ट में रहेगा। वो क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए। देखो क्वेश्चन को आप बिल्कुल ऑब्जर्व करें। प्रोडक्ट लेफ्ट में चाहिए तो हमने उस टर्म को लेफ्ट में रख दिया, रिमेनिंग को राइट में शिफ्ट करके नेगेटिव मल्टीप्लाई करके आंसर लीजिए बस। तो ये आ गया बेटे 10a प्लस 10 2a और 10 3a उधर गया तो माइनस 10 3a। ये वाली टर्म आपने लेफ्ट में रख ली थी, रिमेनिंग जो ये वाली टर्म है राइट साइड में शिफ्ट करके नेगेटिव मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। 10 3a 10 2a 10a। राइट साइड में देखें 10 3a, ये वाली टर्म पॉजिटिव, ग्रेटेस्ट वाली टर्म पॉजिटिव। उसके बाद माइनस 10 2a, उसके बाद माइनस 10a, और ये आपका आंसर रेडी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 10 7a, यहाँ 5a, यहाँ पर 2a, नीचे 7a माइनस 5a माइनस 2a, ऐसे बनाने सिखाए थे। अभी 2-3 स्टेप में आपको पता है आंसर आ जाएगा। इसकी भी प्रैक्टिस करा देता हूं। आप 10 ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल से स्टार्ट करके और रिमेनिंग 2 के टर्म्स में उसको ब्रेक कर दीजिए। 10 ऑफ 7a विल बी रिटन एज 10 ऑफ 5a प्लस 2a। 10a प्लस b को ओपन करें, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10 ऑफ 5a इंटू 10 ऑफ 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10 7a इंटू 1 माइनस दिस इंटू दैट, 10 7a इंटू 10 5a इंटू 10 2a इक्वल टू 1 इंटू दैट 10 5a प्लस 10 2a। ये लेफ्ट में रहेगा, इसे राइट में ले चलो। 10 7a 5a 2a 5a 2a, और ये टर्म को राइट में शिफ्ट कर दो, माइनस 10 7। एक माइनस का मल्टीप्लाई करके आंसर लिया जाए। नेगेटिव मल्टीप्लाइड हियर। एक तरह के 2 क्वेश्चन करा दिए और हमने क्वेश्चन की फॉर्मेशन आपको सिखा दी। उस फॉर्मेशन से आप खुद क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस करिए। 10 7a पॉजिटिव, 10 5a नेगेटिव and another 10 2a also negative. This way we have proved LHS as well as RHS. This is question number 26 को ऑब्जर्व करें। Choose its left hand side. Sin A ठीक है, sin 60 माइनस a, और फिर आगे है sin 60 प्लस a। इनको एक्सपांड करिए क्योंकि sin c प्लस sin d नॉट एप्लीकेबल, बीच में प्लस साइन नहीं है।
इसलिए आपके पास इस बार ज्यादा चॉइस नहीं है, इसलिए क्या करें, ओपन करें। साइन 60 माइनस ए को ओपन कर दीजिए। साइन 60 कॉस ए माइनस कॉस 60 साइन ए। ये साइन 60 माइनस ए ओपन हो गया। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये है साइन 60 प्लस ए। साइन 60 डिग्री कॉस ए प्लस कॉस 60 डिग्री साइन ए। आगे चलिए, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 इंटू कॉस ए माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2 इंटू साइन। और तब तक मेहनत करते रहना जब तक 1/4 साइन 3a आंसर ना आ जाए। साइन 3a की वैल्यू मैं आपको एडवांस में बता दूं, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होती। अच्छा, अब इधर आ जाओ। साइन 60 डिग्री रूट 3/2 कॉस ए कॉस 60 डिग्री 1/2 साइन ए रिटन। और नेक्स्ट स्टेप आपका कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना, x माइनस वाई और यहां है x प्लस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, रूट 3/2 कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/2 साइन ए का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3/4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1/4 साइन स्क्वायर। अगर आप ठीक से देखें तो आपके आंसर में भी 1/4 इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है, और 1/4 आपके पास कॉमन भी आ रहा है, तो आंसर का एक पार्ट 1/4 बाहर आ गया। साइन ए ओके है। इन ब्रैकेट 3 cos square a can be written as 1 minus sin square a minus 1 into sin square a, ये रहा। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, 3 बन जा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, थ्री माइनस 3 साइन स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर हो गया। साइन ए का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। ये अगला स्टेप में साइन 3a, और वो आपकी राइट हैंड साइड हो गई है। डाउट पूछ सकते हैं, स्टेप्स यही है और इजी स्टेप्स हैं, कोई ज्यादा टफनेस नहीं है। देखते हैं इसका नंबर क्या है, पहले तो नंबर और फिर इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3030 हमारे सामने, इसमें प्रूव करना है। एक छोटी सी आइडेंटिटी दिखाई पड़ रही है। लेफ्ट हैंड साइड में रीराइट करता हूं तब पता लगेगी। 1 प्लस कॉस 4x बाय कॉट एक्स माइनस 10x। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट साइड इसकी 1/2 साइन 4x है। यहां पर देख लीजिए जो ये लिखा है वो ये 1/2 साइन 4x आंसर आना है। रास्ते में कुछ रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एक रिजल्ट तो अभी दिख रहा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा।
कोई बताएगा बेटा 1+cos2 थीटा की वैल्यू किसी को याद है क्या? ओके 2 sin square थीटा बाई 2। हाँ, 1 मिनट रुकना। 1+cos2 थीटा बेटे 2 cos² थीटा होता है। वो जो याद आ गया ना आपको, वो ये है। लास्ट टाइम मैंने उसी की प्रैक्टिस कराई थी, 1 इसीलिए याद माइनस आ कॉस 2 थीटा। हाँ जी, 1-cos2 थीटा की वैल्यू 2 sin² थीटा। और इसकी आपने लास्ट टाइम ना बहुत प्रैक्टिस की थी। 1-cos थीटा हो तो 2 sin² थीटा/2 हो जाता है। 1-cos(m)थीटा हो तो 2 sin²m थीटा/2 हो जाता है। इस तरह से ये प्रोग्राम चलता रहता है। तो इसमें 1+cos2 थीटा है, वो ये माइनस और वो प्लस है, यही फर्क है। अच्छा 1+cos4 थीटा, ध्यान दो यहां जब 2 थीटा है ना तो राइट साइड में क्या है? थीटा। और जब यहाँ 4 थीटा हो तो राइट साइड में cos² के आगे ना 2 थीटा आएगा, इसका हाफ हो जाता है उधर। जैसे 1+cos थीटा है तो ओ साइड में 2 cos² थीटा/2 हो जाता है। और इन जनरल 1+cos(m)थीटा हो तो 2 cos²m थीटा/2 हो जाता है। एक और रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, वो है sin2 थीटा वाला रिजल्ट। 2 sin थीटा cos थीटा होता है। और sin4 थीटा हो तो नेचुरली 2 sin2 थीटा cos2 थीटा होता है। तो ये वाला रिजल्ट भी आपने जान लिया। इनकी जरूरत और कुछ होगी तो और बताएंगे। एक और की जरूरत पड़ेगी, दिखाई पड़ गया मुझे कि cos माइनस साइन। एक और रिजल्ट की जरूरत पड़ने वाली है, cos²x माइनस sin²x। ये cos2x की फर्स्ट वैल्यू है। cos2x की 4 वैल्यूज में से ये एक है, तो इसकी जरूरत तो भी पड़ने वाली है इसकी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और कोई क्वेरी नहीं है। 1+cos4x मैंने सिखा दिया इस जगह पर। 2 cos² 4x/2, 2x आ जाएगा। 1+cos4x की वैल्यू 2 cos² 2x हो गई। डिनोमिनेटर cot x का मतलब है cos x/sin x, और tan x का मतलब है sin/cos। अब आगे चलिए, 2 cos² 2x तो ठीक है। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, sin cos का एलसीएम sin इंटू cos हुआ, cos इंटू cos cos²x, sin इंटू sin sin²x हो गया। बहुत ही केयरफुल रह के, ये जो थर्ड है ये फर्स्ट के पास चला जाएगा, क्योंकि बड़ी लाइन इसकी यहां पर है। इसका फर्क होता है कि मेन लाइन किधर है। अभी मैं बता दूंगा, फ्रैक्शन है ना तो फ्रैक्शन बता दूंगा थर्ड वहां पर क्यों जाता है। तो इसमें थर्ड जाएगा वहां पर। अच्छा 2 cos² 2x तो पहले से था, sin x cos x अभी मिल गया उसको, एंड डिनोमिनेटर cos²x माइनस sin²x, ये चीज cos2x हो गया। तो cos2x को आप कॉपी कर दीजिए, फिर आपका ये जो cos2x है और ये जो स्क्वायर है वो कट गया। तो ठीक है, फिर क्या करो, cos2x तो सही है, ये जो 2 दिखता है ये उसे दे दो, 2 sin x cos x बना दो। ऐसा करने से ये sin2x बन गया। 2 cos x sin x को sin2x कहते हैं। तो ये आपका cos2x, ये बन गया sin2x।
एक छोटी सी एडजस्टमेंट और 1/2 करें और एक 2 दें तो इसको तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। यहां पर देखें ये चीज आ गई है, ये इसे देखो तो ये जो ब्रैकेट में दिखता है ये है राइट साइड, तो ये साइन 4x हो जाएगा ब्रैकेट वाला, ये इस स्टेप की वजह से। तो 1/2 साइन 4x ये RHS आ गई है। फुल बैकग्राउंड के साथ मैंने सॉल्यूशन दिया। आप डाउट बिल्कुल पूछिए, राइट साइड में लिखिए बैकग्राउंड, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ सॉल्यूशन। स्टेप्स में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। प्रैक्टिस आप पर डिपेंड करता है, हाउ मच यू प्रैक्टिस, उतना ही आपको आने लगेगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 33 में एक छोटी सी कैलकुलेशन है। 10 ऑफ 13 पाई बाय 12 ये चीज लिखी है वो KV 2010। सारे क्वेश्चंस NCERT RD शर्मा के क्वेश्चंस और एग्जाम आए हुए मेनली ये, हाँ क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर NCERT और जो दूसरी टेक्स्ट बुक्स है वो भी हम लोग रेफर बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर अपनी सिटी के अंदर जनरली RD शर्मा की बुक का ठीक मानते हैं लोग, तो वो भी रेफर की हुई है। अच्छा, और इसके अलावा दूसरी बुक्स भी रेफर्ड है। 13 पाई बाय 12 को लिख सकते हो आप पाई प्लस पाई बाय 12। ध्यान से देखो, पाई प्लस पाई बाय 12 ये हो गया 13 पाई बाय 12। अब मैं आपको tan 180 डिग्री प्लस थीटा बताता हूं, क्योंकि ये पहले बताया हुआ मैंने। सारे फार्मूलों की लिस्ट लेक्चर 1 लेक्चर 2 L1 L2 में सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे, और फार्मूला अप्लाई होता है वो यहां साथ भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा को कहते हैं। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। नेगेटिव से नेगेटिव डिलीट करके साइन बाई कॉस को कहते हैं टेन थीटा। दैट वे ये 10 पाई बाय 12 हो गया। पाई बाय 12 180 बाई 12 है ये, तो ये 15 डिग्री और 10 15 डिग्री की वैल्यू। वैसे हमने साइन 15 और कॉस 15 आपको बिल्कुल कराए थे। हमने बोला था याद करने को, 10 15 याद करने को नहीं बोला था, वो मैं निकाल देता हूं। साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। साइन 15 किसको याद है बेटा, देखें अच्छा, एनीवन? साइन 15 डिग्री आपकी क्लास में हमने डिराइव किया था, और डिराइव करके हाँ थोड़ी फर्क की, बहुत अच्छा है बेटे। √3 - 1/2 √2 बिल्कुल होता है, और यही वैल्यू कॉस 75 डिग्री की भी होती है। साइन 15 और कॉस 15 डिग्री में बीच में ना यह प्लस होता है, कॉस 15 √3 + 1/2 √2, और ये साइन 75 डिग्री के इक्वल होता है। सो साइन 15 की वैल्यू यहां पर कॉपी करें, √3 - 1/2 √2। कॉस 15 हुआ √3 + 1/2 √2। 2 √2 कट के जो बच गया वो आपका आंसर बच गया। मैं आपसे थोड़ा फ्रैक्शन की बात कर रहा था कि वो फ्रैक्शंस पिछले में ना मैंने बोला, फिर मेरे ध्यान से उतर गया, अभी बताता हूं। देखो ये A/B होल अपॉन C का मीनिंग, वैसे ये आप लोगों को आता होता है, फिर भी मैं बता देता हूं, किसी को डाउट होगा तो रिमूव हो जाएगा। A/B डिवाइडेड बाई C, इसका मतलब है A/B इंटू 1/C, इसका मतलब है A/BC। अगर बिग लाइन, ये मेन लाइन यहां पर है, फिर आपका सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होगा, इस बात को समझो। सेकंड थर्ड नीचे मल्टीप्लाई होगा। अब देखना
यही लाइन मेन लाइन यहां पर है, इसका मतलब है ए डिवाइडेड बाय बी बाय सी, ए मल्टीप्लाइड बाय सी बाय बी, तो ये आपका हो जाएगा ए सी बाय बी। दोनों आंसर्स में फर्क है, देखने में दोनों सेम है, लुक में सेम है, फर्क है दोनों आंसर्स में। तो ये मेन लाइन यहां पर है, उसका इफेक्ट है कि फर्स्ट विल बी मल्टीप्लाइड विद थर्ड। इसी तरीके से a बाय बी होल अपॉन सी बाय डी होता है, तो फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होते हैं, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई किए जाते हैं। तो ये फ्रैक्शन, ये वाली सिचुएशन वहां पैदा हुई थी, ये वाली, तो वो मैंने की, लेकिन मैंने सोचा कि सारी सिचुएशन आपको बता दूं जाए। सब बच्चों को आता होता है, पर कोई कंफ्यूज होगा तो अभी लर्न कर सकता है, अभी देर नहीं है, बाद में फिर मुश्किल में हो जाओगे। फिर भी कोई डाउट लगता है और भी एक्स्ट्रा तो पूछा करो, बताऊंगा। ये 33 नंबर हमने कर दिया है। गो टू 35 नंबर आपके सामने 2009 HY एग्जाम में आया हुआ अच्छा सा ये क्वेश्चन है। लेट अस ट्राई नाउ। इसमें तो एक्सप्रेशन है, ये LHS नहीं है। ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। cos 180 डिग्री प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, cos ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, साइन 180 डिग्री माइनस एक्स साइन एक्स हो गया, cos 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने स्टैंडर्ड फार्मूले लगा दिए, फार्मूले बैठ के याद करो, में चॉइस नहीं है। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, सेवरल फार्मूले यूज्ड इन दिस स्मॉल क्वेश्चन। तो आप फार्मूलों को याद करो, L1 और L2 में फार्मूले हैं, बार बार लिखने से याद हो जाता है, दिक्कत नहीं आती। पहले स्पीकिंग करके याद कर लेना, सुबह सुबह उठ के बोले, इस जैसे है ना, बोले जैसे भगवान का नाम लिया जाता है ना, उस तरह फार्मूले को बोले, और बोलते टाइम अपने ईयर से अपनी वॉइस को सुने भी, तो वो फिर जल्दी याद हो जाएगा, अपने आप कंसंट्रेशन हो जाएगी। ठीक है ना। चैंट द फार्मूला and listen that chanting yourself with your own ears। चैंटिंग करते टाइम आपने अपनी बात को सुनना भी है। ऐसा करने से कोई भी चीज आप इजीली याद कर सकते हो। ये याद करने का फार्मूला मैंने बताया। फार्मूले को बोलिए, जिस चीज को याद करना चाहते हो उसको बोलिए, बोलते टाइम आप उसको सुनिए, खुद सुनिए, तो जो ईयर है ना ब्रेन के बिल्कुल पास है, अंदर एंट्री हो जाती है मजे से। माउथ से कहां, ईयर में, और ईयर से ब्रेन में बहुत इजीली जाता है। ओके, तो बेटे यहां पर एक क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन, जो कि दिख रहा है आपको कम। ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। पहली बात तो प्रूव करना है क्वेश्चन। cos 2x cos x by 2, cos 3x cos 9x by 2, और राइट साइड इसकी साइन 5x साइन 5x by 2 मालूम पड़ रहा है। यस, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। केवी 2008-11 और हाफ ईयरली किसी एग्जाम में 2009 में, मॉडल स्कूल में 9-11-15 में, सेवरल टाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन, और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वेश्चन बहुत ट्रिवियल नहीं है। इसमें ABCD फार्मूले का साइमल्टेनियस यूज है। AB फार्मूले और CD फार्मूले, जो इसमें फार्मूले यूज होंगे वो मैं आपको याद दिला दूं। इसमें जो देखने से लग रहा है कि 2 cos A cos B, 2 cos A cos B
का फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ये थर्ड नंबर का फार्मूला है। ए बी फार्मूलों में ना थर्ड नंबर का फार्मूला है। मैं 1 और 2 भी बताता हूं, सारे ही बता देता हूं। 2 साइन ए कॉस बी, फर्स्ट नंबर का जो फार्मूला है ए बी फार्मूला, वो है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपका F1 हो गया। F2 ये है 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर थर्ड नंबर ऊपर लिख दिया मैंने। फोर्थ नंबर 2 साइन ए साइन बी। कोई बता सकता है आप में से? करो एफर्ट, देखें। ओके, कॉस ऑफ डिफरेंस माइनस कॉस ऑफ सम। इसमें डिफरेंस पहले है और सम बाद में। औरों में सम पहले और डिफरेंस बाद में। इसमें डिफरेंस पहले और सम बाद में है। अब आप देखिए अपनी पोजीशन की कैसे याद करना है। फार्मूले तो सही, और सीधी फार्मूला भी लगेगा। सीधी फार्मूला मुझे ऐसा लगता है कि फोर्थ नंबर का फार्मूला शायद लगेगा, फिर पता नहीं लगेगा तब बताएंगे। फोर्थ नंबर का फार्मूला वैसे लिख देता हूं, कॉस सी माइनस कॉस डी। आपको पता है ये भी 4 फार्मूले होते हैं। फोर्थ नंबर का ऐसा लगता है कि ये यूज होगा। -2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, या फिर अगर नेगेटिव से स्टार्ट ना करें तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2 हुआ करता है। ये सारी चीजें अभी देखना कैसे यूज होती है क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। cos 2x cos x बाय 2 माइनस cos 3x cos 9x बाय 2। 9x बाय 2 पहले लिख दो, ग्रेटर एंगल फर्स्ट स्मॉलर एंगल लेटर। तो वो जो a माइनस बी करते हो उसमें आराम पड़ेगा। ग्रेटर को a लीजिए पॉसिबल हो तो, और स्मॉलर को b लोगे तो आपको आराम पड़ जाएगा। अब इसमें आप एक काम करो, हाफ कर दो और डबल कर दो दोनों जगह पर, जिससे कि 2 cos a cos b वाला फार्मूला लगाया जा सके। 2 cos a cos b, यही मैंने पहले लिखा था, वो देखो दिख रहा है अपनी टॉप पे, देखो इसके ऊपर जाके यहाँ पे 2 cos a cos b का फार्मूला यही इसमें लगेगा। cos 2 जगह लगेगा, इधर भी और उधर भी, क्योंकि दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। तभी तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए बी फार्मूला का यूज करते हुए बाद में सी डी फार्मूले को भी अप्लाई कराता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे एग्जामिनर काफी तेज है, वो सर्च कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इक्वालिटी है इस क्वेश्चन के अंदर। 2 cos a cos b बना, सब लोग इधर देखो, इधर बना 2x प्लस एक्स बाई 2 बना, प्लस कॉस के आगे ना 2x माइनस एक्स बाई 2 बन गया। ये देखिए, माइनस के बाद आप ब्रैकेट लगा दीजिए। माइनस के बाद ऐसे ब्रैकेट लगा के और वहां ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो कॉस ऑफ सम ऑफ एंगल्स 9x बाई 2 प्लस 3x हुआ, फिर कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स 9x बाई 2 माइनस 3x हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप रहा ये, तो 2 जा 4 1 5x बाई 2, तो 2 जा 4 माइनस 1 3x बाई 2 माइनस, ये 3 2 जा 6 9 15x बाई 2 माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस 9 माइनस 6 3x बाय 2,
और cos 3x/2 माइनस cos 3x/2 कैंसल हो गया। अब आ गया cos c माइनस cos d, जिसमें d ग्रेटर है और c स्मॉलर है। तो हम लोग जो अप्लाई करेंगे वो ये करेंगे, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। चारों फार्मूले मैंने पहले बताए हैं, cos c माइनस cos d वी आर गोइंग टू अप्लाई। 1/2 के बाद अप्लाई कर दो 2 sin c प्लस d/2। c किधर है, मैं राउंड कर देता हूं, ये c है और ये d है, तो c प्लस d 5x/2 प्लस 15x/2, ये प्लस d हो गया, होल अपॉन 2 इंटू साइन के बाद d माइनस c/2। d की वैल्यू हुई 15x/2 माइनस 5x/2 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसल हो गया। साइन 20x/2 10x/2 5x हो गया बेटे, साइन ये हुआ 10x/2 5x होल अपॉन 2, और ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप कोई भी स्टेप पूछ सकते हो, LHS से स्टार्ट करके RHS ला दी। रिलेवेंट फार्मूले यूज्ड हैव बीन टॉट टू यू। इन एनी केस ऑफ कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है सामने, मॉडल स्कूल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड को चूज करते हैं। इस बार आपकी एग्जाम में ना सब्जेक्टिव भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आएगा। अच्छा हाँ, सारे तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो उसी तरह से तैयारी करा रहा हूं, उसी तरह से आप करें। लास्ट टाइम ओनली ऑब्जेक्टिव था, अब सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सारा कुछ आएगा। ओके, और मेरे अपने ख्याल से केस स्टडी शायद नहीं आएगी। केस स्टडी थी कोर्स में लास्ट टाइम, इस बार इस टर्म 2 में केस स्टडी अभी तक सुनने में नहीं आया। आगे सैंपल पेपर आएगा ना, तो इनका +2 का जब आएगा तब पता लगेगा एग्जैक्ट, अभी आया नहीं है। अभी देखते हैं। tan a प्लस बी वाला फार्मूला लगा दो यहाँ, tan a प्लस बी का, tan 60 डिग्री प्लस tan a 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan a प्लस बी का फार्मूला फर्स्ट वाले पे अप्लाई कर दिया। एक और भी है अभी आगे प्लस, यहां भी tan a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। a ये है, b वो है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b अप्लाइड। गो फर्दर। tan a तो ठीक है, tan 60 डिग्री √3 प्लस tan a, ये √3 इंटू tan a, tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री की वैल्यू ना आपको टेबल सिखाई हुई है मैंने, टेबल से मिल जाएगी। ये tan 60 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन नेगेटिव होता है, तो √3 का नेगेटिव। टेबल से याद करो, फार्मूला चॉइस नहीं है। 1 माइनस tan 120 और 60 इक्वल होते हैं, 135 और 45 इक्वल होते हैं, 150 डिग्री और 30 डिग्री मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन सिग्नेचर इनका डिफर करता होता है। तो
tan 120 डिग्री माइनस √3 इंटू tan A हमने कॉपी कर दिया। सो गो टू द नेक्स्ट स्टेप हियर। ये √3 प्लस tan A में अभी कुछ करना नहीं, 1 माइनस √3 इंटू tan A, ये आ गया माइनस √3 प्लस tan A एंड डिनोमिनेटर 1 प्लस √3 इंटू tan। इन दोनों का लास्ट टू का एलसीएम ले और काम काफी इंक्रीज्ड मालूम पड़ रहा है। आंसर आपका 3 tan 3A आना है। तो केवल कैलकुलेशन है और कुछ खास नहीं है। करने वाले इनको कैलकुलेशंस को काफी फास्ट करते हैं। मुझे मीडियम स्पीड में आपको सिखाना होता है, क्योंकि कोई कमजोर है, एवरेज है, वो भी समझ जाए, उसका ध्यान रखते हुए सिखाना होता है। इनका एलसीएम रेडी हो गया और इसमें बस छोटा छोटा कैलकुलेशन निकल गया। दिस इंटू दिस सिंपली कॉपी किया जाए, इंटू दैट कॉपी कर दिया हमने। अब करोगे दिस इंटू दैट 1 माइनस √3 tan A इंटू दैट माइनस √3 प्लस tan A। छोटा छोटा लेकिन लेंदी कैलकुलेशन सामने आ गया तो करना तो पड़ेगा ही। ओके, इक्वल टू tan A, ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करें। डिनोमिनेटर आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस √3 tan A का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब करिए आप √3 इंटू होल थिंग, √3 प्लस √3 इंटू √3 3 tan A प्लस tan A इंटू 1, tan A इंटू √3A हो गया √3 tan स्क्वायर। अब प्लस के बाद फिर आगे चले, 1 इंटू होल थिंग माइनस √3 प्लस tan A माइनस √3 tan A इंटू माइनस √3, ये हो गया आपका 3 tan A। फिर दिस इंटू दिस हो गया माइनस √3 tan स्क्वायर A। बहुत ही केयरफुल रह के कैलकुलेशन करना, क्योंकि रॉन्ग होने का काफी चांस है। यहां पर ये दोनों कैंसल हो गए और बचा हुआ काफी बड़ा रिजल्ट दिख रहा है। थ्री और 1 4 और 1 5 और 1 मोर 3 मोर 8, ये एरिया ना 8 tan A है। ये 3 3 6 7 8 टाइम्स tan A आया और डिनोमिनेटर में आया 1 माइनस 3 √3 का स्क्वायर tan स्क्वायर ही। टेक द एलसीएम एज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है एलसीएम। tan A इंटू 1 माइनस tan A इंटू 3 tan स्क्वायर है, 3 tan क्यूब A हो गया प्लस 8 tan A। अगला स्टेप tan A और 8 tan A टोटल हो गया 9 tan A माइनस 3 tan क्यूब A 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। 3 कॉमन ले लो तो अंदर आ गया 3 tan A माइनस tan क्यूब A 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। ये कौन से फार्मूले की वैल्यू है, कोई जना बताओगे? ये किसी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है?
tan 3a अभी फार्मूले कुछ कम याद किया आप लोगों ने, तो फार्मूले जरूर याद कर लीजिए, नहीं आपको फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। आपको फार्मूला याद नहीं करोगे तो जो नेक्स्ट ईयर्स है +2 BSc BE उनमें प्रॉब्लम आएगी। 3 tan a, इसलिए याद कर लो, बार बार बोलता रहा हूं, tan cube a 1 - 3 tan square a, ये आंसर। और आपके नोट्स में बीच बीच में होमवर्क भी रहते हैं, होमवर्क करके और डाउट भेजा करो तो मैं उसका सलूशन दूंगा। दिस इज क्वेश्चन 39, देखने में काफी लेंदी 6 मार्क का क्वेश्चन 2012 और 15 में आया हुआ। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड और पेपर्स के क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का में कई बार एग्जैक्ट नहीं भी होता है, ये तो पेपर में आया हुआ है तो करना ही करना, चॉइस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड चूज करें, और हमने बहुत पहले बोला इफ CD फार्मूला इज एप्लीकेबल देन दैट मस्ट बी अप्लाइड। आप इसमें CD फार्मूला अप्लाई करने लग जाओ। sin C + sin D यहां लगेगा 2 sin C + D/2 इंटू cos 7x - 5x C - D/2 प्लस इधर sin C + sin D 2 sin C + D/2 cos C - D/2। इधर आ जाओ, cos C + cos D can be applied, 2 cos 7x + 5x by 7x - 5x/2। यहां पर आ जाओ, cos C + cos D is 2 cos 9 + 3/2 into another cos 9 - 3/2। अगला स्टेप 2 sin 12x/2 6x cos, ये देखिए 2x/2x, 2 sin ये हो गया 6x cos 6x/2 3x, डिनोमिनेटर में 2 cos ये 12x/2 6x 2x/2x, ये आपका 9 + 3 12/2 6x 6x/2 3x इक्वल टू 2 sin 6x कॉमन ले लीजिए, इन ब्रैकेट you have cos x plus cos 3x, cos x plus cos 3x left, डिनोमिनेटर में 2 cos 6x कॉमन, लेफ्ट विद cos x प्लस cos 3x। ये दोनों कैंसल हो गए, फैक्टर था ना तो कैंसल हो गया, नहीं होता तो इसमें भी CD लगाना पड़ता, अभी कैंसल हो गया और आंसर आ गया sin θ/cos θ को tan θ कहते हैं। RHS ह्यूज दिखने वाला ये क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है। देखो सॉल्यूशन सारा स्क्रीन के ऊपर एक बार में आ गया, क्वेश्चन भी आ गया। tan 6x को अगर मैं साइड में लिख दूं तो यू हैव क्वेश्चन एज वेल एज सॉल्यूशन ऑन और स्क्रीन कंप्लीट। डाउट पूछ लीजिए, डाउट ना हो इनको बार बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में जरूर लिख के आइए। (4040) नंबर सिमिलर क्वेश्चन 2008 6 मार्क क्वेश्चन। अगेन वी हैव टू अप्लाई CD फार्मूला। आप देखिए यहां सामने दिख रहा है, फर्स्ट 2 पे लगा दो, लास्ट 2 पे अप्लाई कर दो।
इसमें ग्रुपिंग बनी बनाई नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करती है ग्रुपिंग कि आप किस तरह करोगे। वैसे फर्स्ट टू और लास्ट टू पे सीडी फार्मूला लगा दो इन जनरल, कभी कभी उससे थोड़ा बेटर दिखाई पड़ जाता है तो वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 7 + 1 8a और नीचे वाले एंगल्स का सम, बीच वालों का सम 8a, तो शायद फर्स्ट और लास्ट ज्यादा सूट करेगा। और फर्स्ट सेकंड ले लोगे तो वो भी सूट करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं दिखती इतनी। तो ये जो ग्रुपिंग है वो डिपेंड करती है इनका, जैसे सम 7 + 1 8, 5 + 3 8, 7 + 1 8, 5 + 3 8, तो फर्स्ट और लास्ट को टुगेदर रखोगे और बीच वालों को टुगेदर रखोगे, थोड़ा बेटर होगा। और एज इट इज करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। एज इट इज में क्या फायदा, इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस देखो, 3a और a का डिफरेंस कितना, 2a, उन दोनों का डिफरेंस कितना, 2a, तो उस केस में डिफरेंस मैच कर रहा है। या तो सम मैच करे या डिफरेंस मैच करे तो आप फार्मूले को लगा सकते हो। तो सीडी फार्मूले के लिए बहुत सारी चॉइसेज है आपके पास, उनमें से एक चॉइस एज इट इज ग्रुपिंग कर देता हूं, दोनों से हो जाता है, किसी से भी प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट विद लास्ट करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, हम एज इट इज जो लिखा है उसी की ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, ये लो sin c माइनस sin d, फार्मूला आपके माइंड में आना ही चाहिए। अब उसका चॉइस नहीं है, साथ ट्रिग्नोमेट्री फिनिशिंग पर आ गई और फार्मूला याद नहीं किया तो गलत बात है, याद करो उसको फार्मूले को। 2 cos c + d/2 a + 3a/2 इंटू sin -3a/2। फर्स्ट 2 का काम हो गया, अब लास्ट 2 का sin c माइनस sin d, 2 cos c + d/2 इंटू sin 5a - 7a/2। अब नीचे आ जाओ, cos c - cos d वाला फार्मूला लगा दीजिए। d ग्रेटर है तो d - c वाला 2 sin a + 3a/2 sin d - c 3a - a/2। लेकिन यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये माइनस लिखा है, इसको थोड़ा रीराइट करना पड़ेगा इस मटेरियल को। अभी सीडी फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी सीडी फार्मूला माइनस से स्टार्ट नहीं होता। तो एक काम करो, cos 7a पहले लिख लो और cos 5a बाद में, और अगले स्टेप में सीडी फार्मूला यहां पर अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि माइनस से हमारा कोई फार्मूला स्टार्ट ही नहीं होता और हमें क्वेरी नहीं आई। चलिए नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहा, 2 cos ये 4a/2 sin ये -2a/2 माइनस a 12a/2 6a -2a/2 माइनस a 4a/2 2a 2a/2 a। अब यहां आ जाओ, क्योंकि इस बार c ग्रेटर है इसलिए हम फार्मूला को लगाएंगे जो माइनस से स्टार्ट होता है। cos c - cos d में वो फार्मूला लगा दो जो माइनस से स्टार्ट होता है। 2 sin c + d/2 इंटू sin c - d/2 इक्वल टू sin ऑफ -a माइनस sin a, sin ऑफ -a माइनस sin a, ये कॉपी किया जाए, ये 12a/2 6a 2a/2a। अब ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर देखें -2 sin a कॉमन है ऊपर,
माइनस टू ये और साइन ए, माइनस टू ये और साइन ए कॉमन है। लेने के बाद बचा क्या, अंदर बच गया cos 2a फ्रॉम हियर और प्लस cos 6a फ्रॉम देयर, वो बच गया। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में 2 sin a कॉमन है, कॉमन ले दिया, अंदर बच गया sin 2a माइनस sin 6a, 2 sin a कैंसल होकर एक नेगेटिव यहां बचता है, लेकिन इधर वाला कैंसल हुआ नहीं। अगेन वी हैव टू अप्लाई CD फार्मूला। यहां तक देखो, कभी काम बच गया इस बार, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। वी हैव टू अप्लाई CD फार्मूला वंस मोर टू गेट द रिजल्ट्स। cos 6a प्लस cos 2a, वो जो नेगेटिव है वो नीचे यहां एडजस्ट कर दो, sin 6a पॉजिटिव कर दो, sin 2a नेगेटिव कर दो। नहीं करोगे एडजस्ट तो भी हो जाएगा, पर नीचे उसको नेगेटिव को नीचे मल्टीप्लाई कर दें, sin 6a पॉजिटिव माइनस sin 2a नेगेटिव। अप्लाई CD फार्मूला अगेन, cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D बाय 2, cos C माइनस D बाय 2। डिनोमिनेटर में sin C माइनस sin D, 2 cos C प्लस D बाय 2, sin 6a माइनस 2a बाय 2। ये आपका 2 cos और 2 cos कैंसल हो गया, सेम थिंग है। और जो बच गया वो आपको आंसर देने वाला है, cos 6 माइनस 2 4a बाई 2, 2a साइन, यहां भी 2a, cos बाई साइन को cot 2a कहते हैं, जो कि राइट हैंड साइड है, और रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। अब आप डाउट कंफ्यूजन कोई मन में आए जरूर पूछिए। और अब आ गया फिर से, मुझे लगता है ABCD सारे फार्मूले को ये क्वेश्चन अप्लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 41, लेंदी साइज दिख रहा है, देख कितनी लेंथ है इसकी, पर लेंथ मालूम पड़ रहा है। स्क्रीन बिल्कुल लाइट सा दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने चूज कर ली, राइट साइड आपको बता दूं tan 4a लाना है, और लेफ्ट साइड तो हम लिख रहे हैं ये रहे, ये है लेफ्ट साइड, cos 8a cos 5a माइनस cos 12a cos 9a। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, sin 8a sin 5a प्लस cos 12a sin 9a। आप एक काम करो, यहां कर दो हाफ बाहर, और इनको डबल, नीचे भी डबल किया तो हाफ नहीं रहेगा, फिर 2 डबल ऊपर कर दिया, डबल नीचे कर दिया, फिर हाफ का कोई काम नहीं। सब में हमें 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 cos a sin b के फार्मूले लगाने हैं। ए बी फार्मूला लगना 4 बार, और ए बी फार्मूला ना आपको इतना हैंडी नहीं है, आप उनकी प्रैक्टिस करें, और जो मैं लिख रहा हूं उसको बाद में भी समझने की ट्राई करें। 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos 8a प्लस 5a 13a माइनस cos 8a माइनस 5a 3a। ये 2 cos a cos b का फार्मूला लग गया।
माइनस लिख के हमने आज ही दिए थे चारों फार्मूले, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये अपने ब्रेन में लिखिए, ब्रेन में बार बार प्रैक्टिस करके यू कैन राइट इन योर ब्रेन एंड यूज। जब तक ब्रेन में नहीं होंगे तब तक कुछ बनने वाला नहीं। 2 cos A cos B, cos of 12 plus 9 21A plus cos 12 minus 9 3A हो गया। इधर 8 प्लस 5 8 माइनस 5, एक छोटा सा एरर मैंने कर दिया यहां पे ना, प्लस साइन। 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यहाँ राइटली अप्लाइड है, यहाँ बाई मिस्टेक मैंने बोला तो प्लस क्या था, प्लस था लेकिन अब लिखने में माइनस हो गया। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, 2 sin A sin B, ये होता है cos ऑफ डिफरेंस 8 माइनस 5 3A माइनस कॉस ऑफ सम 15A, फिर प्लस ये है 2 cos A sin B, फार्मूला नंबर 2 है, यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, फार्मूला नंबर 2 है ये, 2 cos A sin B, sin A प्लस B 12 प्लस 9 21A माइनस sin 12 माइनस 9 3A, साइन ऑफ 21A माइनस साइन ऑफ 3A, और ये था कॉस ऑफ डिफरेंस माइनस कॉस ऑफ सम। ओके, एक ना एक सेकंड रुकना, एक कॉपिंग एरर हुआ है यहाँ पे, वो जो हल्का दिखता है ये एक्चुअली cos 5A है, ये थोड़ा लाइट दिखता था तो हमने यहाँ पे ना cos 5A है ये, और इसलिए फार्मूला थोड़ा चेंज, 2 sin A cos B होगा sin A प्लस B, मैं यहां लिख देता हूं 2 sin A cos B वाला फार्मूला नंबर 1 लगेगा, F1 है, और sin 13A आएगा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, sin ऑफ 8 प्लस 5 13A और प्लस sin ऑफ 8 माइनस 5 3A। वो थोड़ा राइटिंग में कॉपी का थोड़ा एरर हो गया, तो कॉपी की वजह से मुझे दोबारा लिखना पड़ गया। डाउट होने पर जरूर पूछिए। अब देखो अगला स्टेप ये cos 3A और वो माइनस cos 3A कैंसल, sin 3A और वो माइनस sin 3A कैंसल, बचा क्या है, cos 13A माइनस कॉस 21A, डिनोमिनेटर में साइन 13A, ये कुछ भी नहीं है, मैं और कर देता हूं, साइन 13A प्लस साइन 21A। अब लगेगा इसमें CD फार्मूला, पहले लग गया AB फार्मूला, और बहुत सारी AB फार्मूले इसके एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हुए, F1 इधर अप्लाई हुआ, F2 इधर अप्लाई हुआ, ऊपर ना F3 अप्लाई हुआ, दोनों में वो F3 है, ये उधर F3 लगा, F4 बच गया इसमें F4 नहीं लगाया, ठीक। सो वी अप्लाई CD फार्मूला टू गेट द फाइनल रिजल्ट। अब हम लोग रिजल्ट की तरफ टेंड कर रहे हैं, cos C माइनस cos D, D ग्रेटर है तो D माइनस C वाला एक होता है ना फार्मूला, वो लगा 2 sin 13A प्लस 21A बाय 2 इंटू साइन D माइनस C 21A माइनस 13A बाय 2। अब डिनोमिनेटर में साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C 13A प्लस 21A है, C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस 13A माइनस 21A बाय 2, ऐसा कुछ मालूम पड़ रहा। आगे चले, ये 2 साइन कैंसल हो गया, और अब आ गया साइन 21 माइनस 13 8A बाई 2 4A आ गया, कॉस ऑफ ये कितना हो गया माइनस 8A बाई 2 माइनस 4A, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, सो साइन 4A डिवाइडेड बाई cos 4A, तो यू गेट tan of 4A। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चंस का साइज
थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो करने चॉइस बिल्कुल नहीं है। आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, और आज की क्लास आपकी यहीं तक रखेंगे, फिर अगले दिन फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो फार्मूले हैं वो कुछ कम याद किए, सुबह सुबह बैठ के मैंने ट्रिक बताई, उससे